रॉकेट गया, प्लेन गया, कुछ गया, प्लेन गया ऑब्वियसली, नॉट रॉकेट, जस्ट किडिंग गाइस। चिड़िया बैठी है पेड़ में, अच्छी खासी धूप हो रही है आज। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वेलकम टू माय व्लॉग। बस अभी अभी अम्मा ने पौधों में पानी दिया है, काफी सूख जाते हैं आजकल जल्दी से पौधे क्योंकि बारिश का सीजन खत्म हो गया है ना। और जो सेब का पौधा है इसमें मैंने अभी अभी बायो एंजाइम डाला है संतरे के छिलकों का, तो इसके लिए काफी अच्छा है। बीच में क्या हुआ था कि इसके पत्ते थोड़े खराब होने लगे थे, थोड़े लाल से होने लगे थे और पत्ते आ भी नहीं रहे थे। मतलब पेट थोड़ा कमजोर सा लग रहा था, तबीयत अच्छी नहीं थी पेट की, इसीलिए मतलब इसमें हम बीच बीच में कोई कोई खाद डाल ही देते हैं। भले जैसे मूंगफली खाई तो मूंगफली के छिलके डाल दिए, इस तरह से कर सकते हैं, तो उससे भी पोषण मिलता है पौधे को, तो अच्छी चीज है। Excuse me. अभी तक कम्प्लीटली मेरा जुकाम गया नहीं है, थोड़ा बहुत अभी भी है, कभी कभी छींक आ जाती है और थोड़ी सी खांसी है। तो वायरल से उबरने की ये लाइफ अपडेट है मेरी। तो गाइस मैंने आपको दिखाया था ना कि एक छोटे से गमले में मैंने 2 अनार के पौधे उगा रखे हैं और उनको ट्रांसप्लांट करना था बड़े गमले में। तो अब आप देखो बंदरों ने क्या किया है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा गमला है जिसपे कोई इंसान या जानवर ये शक नहीं कर सकता कि क्या पता इसके नीचे बल्ब हो आलू प्याज टाइप के या लिली टाइप के और कोई सब्जी निकल है खाने के लिए। पर बंदर तो तो गाइस बंदर ने तोड़ दिया है इस गमले को, क्योंकि उल्टा किया, पूरे दोनों पौधे उखाड़ लिए मिट्टी के समेत। और अभी मुझे अम्मा बता रही थी कुछ दिन पहले कि पूरा वो निकाल के ऐसे फेंक के चले गए थे और अम्मा ने वापस डाला गमले में इसको। तो बंदर है ना, बंदर को मैं ये फ्री की सजेशन दे सकती हूँ कि अगर बंदर कभी लाइफ में कोई किताब लिखना चाहे तो बंदर इस तरह से कोई किताब लिख सकता है, 100 ways to be lazy without any reason। इसको घोस्ट राइटिंग के थ्रू करवा सकता है बंदर, कोई किताब लिखनी हो तो। क्योंकि आजकल घोस्ट राइटिंग का काफी, इनफैक्ट आजकल तो नहीं, नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। कई लोग ऐसे भी करते हैं गाइस, अपने आप को कहते हैं हम लेखक हैं किसी पुस्तक के, पर वो होते नहीं है, उन्होंने किसी और से लिखवाई होती है पैसे दे के वो पुस्तक। तो ये चीज होती है, कई लोग करते हैं, मतलब इलीगल है मेरे ख्याल से। इलीगल तो क्या, इमोरल है, मुझे नहीं पता इलीगल का तो, बट इमोरल है। वैसे आजकल लोग ये भी करवाते हैं कि कोई स्क्राइब हो कि वो बस बोलते जाते हैं कि उनको क्या कहना है आखिरकार, और जिसकी किताब बन जाए वो ढंग से कोई इंसान लिख दे आके उसको ढंग से उन्हें सेंटेंसेस फ्रेम करके, वो चीज करते हैं कई लोग। तो बंदर को मैं ये एडवाइस दूंगी कि भाई आप अगर किताब लिखना चाहो बंदर जी तो इस तरह आप लिख सकते हो, क्योंकि नुकसान तो हमारा क्यों करते हो आप भी जानते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना ये घोस्ट राइटिंग का आइडिया अच्छा नहीं लगता। मतलब ऑन अ सीरियस नोट मैं कोई बात कर रही हूँ, और मुझे मतलब ये लगता है कि अगर कोई भी क्रिएटिव काम कोई इंसान कर रहा है तो उसको खुद करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम खुद कर सकते हैं, आप ऑनेस्टली अगर सच्चे तौर पर आपके दिमाग में कोई रचना उतर रही है, आपके मन में कोई रचना बन रही है, तब आप उसको बनाओगे पूरी रचना को। अगर आप सच्चे मायने में आप रचनाकार हो, है ना, और अगर किसी और से करवा रहे हो पैसे देके, मतलब दैट्स नॉट ऑनेस्ट, है ना, ये झूठी बात हो गई मेरे हिसाब से। तो मतलब काश लोग ऐसे नहीं करते, मुझे तो यही लगता है। मैं क्या कह सकती हूँ, फिर मतलब दुनिया है, क्या क्या हो रहा है हमारी दुनिया में सच में। नहीं गाइस, मुझे लगता है ओरिजिनलिटी सबसे बड़ा गुण है किसी भी क्रिएटिव वर्क में या किसी भी इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क में, या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आर्ट में, स्पेशली क्रिएटिव वर्क में। क्योंकि जो लोग कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी करना बहुत आसान होता है और उनको इस बात की रिस्पेक्ट नहीं होती कि जिस इंसान का, जिस आर्टिस्ट का या ऑथर का वो काम कॉपी कर रहे हैं, उसने कितनी मेहनत से, कितना समय और परिश्रम लगाकर, कितना दिमाग खपाकर, कितनी टेंशन का सामना करके वो व्यक्ति उतनी मेहनत करके उस स्टेज पर पहुंचा है कि उसने उतना क्रिएटिव काम किया, या कोई डिजाइन डेवलप किया अगर वो डिजाइनर है तो, या अगर वो आर्टिस्ट है तो उन्होंने कोई स्टाइल ऑफ पेंटिंग या स्कल्पटिंग डेवलप किया है, या लिखने का तरीका, कोई कहानी लिखी है लेखक ने, या नॉवल लिखा है, उपन्यास लिखा है, या फिल्म बनाई है अगर वो फिल्म मेकर हैं तो वो चीज बहुत गलत है। वो स्टेज वो इंसान स्किप करना चाहते हैं कि इतनी मेहनत कोई क्यों करे, कोई कौन करे, जब हम आसानी से किसी और का कॉपी कर सकते हैं। उनकी मंशा रहती होगी मुझे लगता है। तो ये मुझे बहुत दुख होता है ये देख के, जब लोग कॉपी करते हैं, ओरिजिनलिटी नहीं होती है। मतलब जब हम थोड़े कम उम्र थे तब मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, अभी भी आता है गुस्सा, तो अभी भी आता है, पर मतलब अब ऐसा लगता है कि मन उठ जाता
आता है देख के, मतलब मन से उतर जाते हैं लोग। चलो अनजान लोग तो हमारे मन में भी नहीं होते, तो उनका तो हमें कोई वो नहीं है कि मन से उतर जाएंगे, पर उनकी इज्जत करना, उनके काम की इज्जत करना मुश्किल है, मतलब मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है एक्चुअली। तो कॉपी नहीं करना चाहिए कभी किसी का काम, सबकी मेहनत की और सबके परिश्रम की इज्जत करनी चाहिए, और ये एक तरीका है उनकी इज्जत करने। कभी कभी लोग इसलिए कॉपी करते हैं किसी और का काम या किसी और की रचनाएं, किसी और की आर्ट, क्योंकि उनको नाम कमाना होता है जल्दी से। उनको ये मन में होता है कि हम भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो जस्ट मतलब करो ना, आपको कौन रोक रहा है भाई। आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आप जरूर करें, पर आप सच्चे मन से करें। आप आपके मन में जो उपज रही है ना रचना, आप वो करो। मतलब मैं तो ये कहूंगी, अगर मेरे से कोई पूछे तो, और ना पूछे तो भी, मतलब मेरे ये विचार है। और या तो फिर उनको ये होता है कि हम पैसे कमा लें किसी और का काम करके, तो वो चीज अच्छी नहीं होती है। गाइस मुझे आज काफी टेंशन हो रही है, क्योंकि कल मुझे मिनिएचर अलमारी बनानी थी और वो पूरी नहीं बनी। समय मेरा कहाँ बर्बाद हुआ कल, क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार उसके प्रोपोर्शंस और रेशोज मैंने ड्रॉ करे हैं, और फिर मैंने फाइनली कट करे हैं 1-2 बार। तो और उसके डिजाइन में थोड़ा सा मैंने बाद में फर्क किया, तो उसमें ज्यादा समय चला गया। तो अब मुझे लग रहा है कि उसमें तो समय काश मैं नहीं डालती और समय नहीं गंवाती उसमें काश। तो अब मैं उसको आज खत्म करने वाली हूँ, 1-2 घंटे में पूरा बना के मैं खत्म कर दूंगी उसको, मेरे ये प्लान है अभी। गाइस अब मैं आ गई हूँ स्टूडियो में, और अलमारी कल इतनी बनी थी। ये दरवाजा खुल रहा है, उसका दरवाजा खुला रहेगा सीन में। अभी इसके अंदर का काम नहीं हुआ है, और मतलब इसके अंदर मुझे शेल्फ्स लगाने हैं। ये देखो यहाँ से थोड़ी सी कट गई है ना। गाइस इस समय मैंने कोई भी लाइट नहीं ऑन करी है बिजली की, और पूरी धूप आ रही है इस वाली खिड़की से। ये वाली खिड़की मैं खोल देती हूँ, यहाँ से भी अच्छी धूप आएगी और उससे स्टूडियो की ठंडक भी चली जाएगी। वैसे तो यहाँ बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, और मतलब स्वेटशर्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गाइस मुझे एक वीडियो अर्जेंटली एडिट करना है और अपलोड करना है आज, तो अभी बस मैं वो एडिट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी मिनिएचर अलमारी बनाना। तो गाइस अब बज रहे हैं 3:45, और अब मैं स्टूडियो में बैठ के मिनिएचर वार्डरोब का काम खत्म कर रही हूँ। गाइस 5 बज रहे हैं, और मैं पी रही हूँ वीगन मसाला चाय, अदरक और काली मिर्च और आमंड मिल्क वाली। इसी मैंने पास में ये कागज का थैला रखा है, तो जो भी कचरा होता है कार्डबोर्ड का, पेपर का, जो भी मैं काटती जा रही हूँ, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। आसानी होती है, बाद में ये रिसाइकलिंग के लिए रद्दी वाला लेके चले जाता है, तो सारा कागज कचरे में नहीं जाता है, और ये भी रिसाइकल हो जाता है। तो गाइस रात हो रही है, और फाइनली अभी मिनिएचर अलमारी बन चुकी है। बेसिक स्ट्रक्चर सारा बन चुका है इसका। गाइस देखिए ये साइड का डिजाइन है, तो अब इसमें थोड़ा सा इशू हो गया, मेरे को लग रहा है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। पीछे वाले पैर थोड़े से लंबे, आगे वाले पैरों से, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा काटना पड़ेगा इसको। ये फ्रंट का है, ये नीचे का, ये दूसरे साइड का, थोड़ा सा इसको स्मूदन आउट करना बाकी है, और ये पीछे का है, तो इसको मैं अब छोटा कर रही हूँ। ये इतना बन गया, अब मुझे इतना करना, जैसे इतनी बड़ी अलमारी है तो इसको मुझे यहाँ तक काटना है, तो ये सारे भी यहाँ से पूरे 1 सेंटीमीटर तक ऊपर हो जाएंगे। प्लीज कट कर दो। गाइस अब मैंने इसके प्रोपोर्शंस ठीक कर लिए हैं मिनिएचर कबर्ड के, और इसके अंदर शेल्व्स बनाए हैं, और ये डोर खुल सकता है और बंद हो सकता है। अब इसको मुझे कल इसके ऊपर एक और मटेरियल की लेयर लगानी पड़ेगी, और उससे पूरा स्मूदन आउट हो जाएगा, और उसके बाद मैं पेंट करूंगी। पर मैं सोच रही हूँ ये काम मैं कल करूंगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ एडिटिंग का काम करना है। तो वैसे तो 10:15 बज रहे हैं, पर एडिटिंग मुझे अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 11-11:30 तक काम करती हूँ रोज। तो समझ लो मेरा 12 घंटे काम करने का दिन होता है, बीच में ब्रेकफास्ट और लंच ब्रेक्स भी तो होते हैं। तो बस मैं अभी एडिटिंग करती हूँ, और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते फिर अगले व्लॉग में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।